बांग्लादेश का पाकिस्तान से विभाजन। बांग्लादेश का पाकिस्तान से विभाजन 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रमों में से एक है। यह विभाजन न केवल भूगोल में परिवर्तन लाया, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावों की एक नई कहानी भी शुरू की। पृष्ठभूमि: 1947 में ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ, जिसमें भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देशों के रूप में अस्तित्व में आए। पाकिस्तान दो हिस्सों में बंटा: पश्चिम पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, और पूर्व पाकिस्तान, जिसे आज बांग्लादेश कहा जाता है। दोनों हिस्सों के बीच की दूरी लगभग 1600 किलोमीटर थी और सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक दृष्टि से दोनों क्षेत्रों में गहरा अंतर था। पूर्व पाकिस्तान की जनसंख्या लगभग 55% थी, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक शक्ति पश्चिम पाकिस्तान के पास थी। इससे पूर्व पाकिस्तान में असंतोष बढ़ा और धीरे धीरे यह असंतोष एक स्वतंत्रता आंदोलन में बदलने लगा। भाषाई आंदोलन: 1952 में जब पश्चिम पाकिस्तान ने उर्दू को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया, तो पूर्व पाकिस्तान के लोगों ने इसका विरोध किया। 21 फरवरी 1952 को छात्रों ने भाषा के अधिकारों की मांग के लिए प्रदर्शन किया। पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें कई छात्र मारे गए। यह घटना बांग्ला भाषाई आंदोलन का महत्वपूर्ण मोड़ थी और इसे भाषा आंदोलन के रूप में जाना जाने लगा। यह घटना बाद में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में महत्वपूर्ण हो गई। राजनीतिक असंतोष: 1960 के दशक में पूर्व पाकिस्तान में राजनीतिक असंतोष बढ़ा। अवामी लीग, जो बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख राजनीतिक दल था, ने 1970 के आम चुनावों में बहुमत हासिल किया। लेकिन पश्चिम पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें सत्ता नहीं सौंपी। इस स्थिति ने पूर्व पाकिस्तान में गहरा असंतोष पैदा किया और आंदोलन तेज हो गया। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत: 1971 में पूर्व पाकिस्तान के लोगों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का निर्णय लिया। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट नामक सैन्य अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत ढाका में भारी गोलीबारी और नरसंहार हुआ। इस क्रूरता ने लोगों को विद्रोह करने के लिए मजबूर किया। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा 26 मार्च 1971 को की गई। शेख मुजीबुर रहमान, जो अवामी लीग के नेता थे, ने स्वतंत्रता की घोषणा की। इसके बाद बांग्लादेश के लोग एकजुट होकर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ने लगे। संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बांग्लादेशी लोगों ने कष्ट सहे और लाखों लोग शरणार्थी बनकर भारत की ओर भागे। भारत ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में हस्तक्षेप किया और मानवता के आधार पर बांग्लादेशियों की सहायता की। भारत ने 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। इस युद्ध ने बांग्लादेश के लोगों को एक नई उम्मीद दी। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता के बाद की चुनौतियां: स्वतंत्रता के बाद बांग्लादेश को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी और कई बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा था। शरणार्थियों की वापसी और पुनर्वास एक बड़ी चुनौती थी। शेख मुजीबुर रहमान ने प्रधानमंत्री के रूप में बांग्लादेश का नेतृत्व किया। उन्होंने राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए कई योजनाएं बनाई। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार ने उनकी सरकार को कमजोर किया। आधुनिक बांग्लादेश: बांग्लादेश ने धीरे धीरे विकास की दिशा में कदम बढ़ाए। 1980 के दशक में देश ने कृषि, उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार शुरू किया। 1990 के दशक में लोकतंत्र की वापसी हुई और देश ने आर्थिक विकास की नई राह पकड़ी। आज बांग्लादेश एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। यहाँ की विकास दर स्थिर है और सामाजिक कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। बांग्लादेश ने स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संस्कृति और पहचान: बांग्लादेश की संस्कृति समृद्ध और विविध है। यहाँ की कला, संगीत और साहित्य ने वैश्विक पहचान बनाई है। बांग्ला नववर्ष, पोहेला बोईशाख और दुर्गा पूजा जैसे त्योहार यहाँ की सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं। निष्कर्ष: बांग्लादेश का पाकिस्तान से विभाजन एक संघर्ष और स्वतंत्रता की कहानी है।
यह केवल भूगोल में परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक नई पहचान की स्थापना भी थी। बांग्लादेश ने संघर्षों और चुनौतियों के बावजूद अपनी सांस्कृतिक धरोहर और अदम्य आत्मा के साथ एक नई दिशा में कदम बढ़ाया है। आज यह एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।